नारेबाजी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बवाल, आंसू गैस, खून खराबा, लूटपाट। लेकिन क्यों? जोधपुर का जालौरी गेट इलाका सांप्रदायिक हिंसा का चौराहा बन गया, लेकिन क्यों? ईद की पूर्व संध्या यानी 2 मई की शाम शुरू हुआ हिंसा का दौर ईद के दिन भी चलता रहा, लेकिन क्यों? इस लेकिन क्यों का जवाब जानने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। जोधपुर में परशुराम जयंती महोत्सव मनाने के लिए चौराहे पर स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्वा की मूर्ति पर 3 दिन पहले भगवा झंडा फहराया गया था, लेकिन सोमवार रात दूसरे समुदाय के लोगों ने स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्वा की प्रतिमा पर इस्लामी झंडा और बैनर लगा दिए। ईद की नमाज के लिए चौराहे पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए थे। ये खबर जंगल में आग की तरफ फैली और दंगा हो गया। इसके बाद तो दोनों समुदायों ने अपना अपना झंडा ऊंचा करने की जिद पकड़ी और दोनों तरफ से भीड़ आमने सामने आ गई। इस वीडियो में एक समुदाय की भीड़ मुस्लिम झंडे को उतार कर फेंकती दिख रही है। एक तरफ की भीड़ ने चौराहे से लाउड स्पीकरों को उतार कर फेंकना शुरू किया, तो दूसरी तरफ भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोनों तरफ की भीड़ आपस में भिड़ गई तो नौबत तलवारबाजी और चाकूबाजी तक की आ गई। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने वही किया जो वो हिंसा रोकने के लिए करती है। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों के साथ पुलिस की एंट्री हुई। यहाँ से जालौरी गेट से पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जो मारने के लिए गए यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा, उसने ऊपर से मटका फेंका। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बाफना भी थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजिए, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। रात में जैसे तैसे करके मामला शांत हुआ, लेकिन सुबह वहां नमाज के लिए दोबारा झड़प हो गई। बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर उपद्रवियों ने बाइक में आग लगा दी। 20 से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और कई एटीएम में भी तोड़फोड़ हुई। हिंसा के विरोध में लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ करना शुरू कर दिया। जोधपुर में 12 घंटे में 3 बार हिंसा के बाद 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसका ऐलान पुलिस ने लाउड स्पीकर पर किया। तो सभी से निवेदन है कि वो अपने अपने घरों के अंदर रहें। और अब जिस जालौरी गेट इलाके पर अपना अपना धार्मिक झंडा ऊंचा रखने के लिए दंगा हुआ, उस चौराहे पर अब सिर्फ एक ही झंडा लहरा रहा है, वो है तिरंगा। पहले करौली में रामनवमी के दिन दंगे, फिर अलवर में मंदिर तोड़े जाने के बाद सांप्रदायिक तनाव, और अब जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा। राजस्थान में न दंगों की घटनाएं रुक रही हैं और न उन पर होने वाली पॉलिटिक्स। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने दफ्तर में बैठकर हिंसा के सीसीटीवी वीडियो देखते हुए हालात का जायजा ले रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दंगों वाली जगह का मुआयना करके ये भी पता कराए कि हिंसा के पीछे किसका हाथ है। एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। सांप्रदायिक हिंसा की ये घटना मुख्यमंत्री गहलोत के गृह जिले में हुई है, लेकिन वो जोधपुर नहीं गए। फिलहाल उन्होंने हिंसा पर दुख जताया। वैसे आज उनका जन्मदिन भी है। बीजेपी के नेता जोधपुर दंगे की घटना को अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा बताते नहीं थक रहे। कांग्रेस के नेता दंगे की इस घटना को बीजेपी की सोची समझी साजिश का नतीजा बता रहे हैं।
और आगे भी ऐसे दंगों की आशंका जता रहे हैं। हिंसा करवानी थी, धारा 144 लगाई, जहां जहां रामनवमी के रथ यात्रा निकल रही थी, एक ही समुदाय के ऊपर धारा 144 लगाई जा रही है। दूसरी जगह रोजे बनाए जा रहे हैं, उसके लिए एक अलग से राजस्थान सरकार विशेष आदेश निकालती है कि बिजली की कटौती कतई नहीं होगी। तो उस समय रामनवमी भी थी, लेकिन सिर्फ एक खास समुदाय के लिए ही कहा गया कि बिजली की कटौती यहां पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। राजस्थान को ये तालिबान बनाने पर आमदा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है, ताकि आप गैस सिलेंडर इतना महंगा 1000 का क्यों है ये सवाल ना पूछ पाए। दंगों पर राजनीति तो हमेशा होती है, ये कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन हैरानी तो जोधपुर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर है। रात में हिंसा की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद सुबह दोबारा से उसी चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो गई, पत्थरबाजी हो गई, दुकानों में तोड़फोड़ हो गई। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और उठ भी रहे हैं। आखिर पुलिस हिंसा टाल क्यों नहीं पाई? पुलिस के आला अधिकारी इस सवाल को टाल रहे हैं। आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप पर्सनल ज्ञान लेंगे या जो है जनता की FIR का इंतजार करेंगे, या आप पर्सनल? हम भी लेंगे और जनता का भी, अगर जिसके तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम FIR दर्ज करेंगे और हम अपनी तरफ से भी करेंगे। जोधपुर की सांप्रदायिक हिंसा ने राजस्थान पुलिस की मंशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जब राजस्थान पुलिस दंगा रोकने में फेल हुई या फिर लेट हुई है। भारत न्यूज, हर खबर